गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आप टू के पास सेकंड टर्मिनल की जो बची हुई 4 पेपर थे उसकी शीट पहुंच गई होगी और उसमें आपका जो ड्राइंग का पेपर है वो स्वयं पेपर ही मैंने दिया है, सिलेबस नहीं है। वो उस तरह के आपको आलेखन तैयार करने हैं। अब जैसे मॉर्निंग ब्लेज सीन, तो मॉर्निंग ब्लेज सीन आपको बनाना है। उसमें देखेंगे बुक्स में है आपके एक नहीं 3-3, 4-4 दिए गए हैं, तो वो सीन को बनाना है और कलर करना है। तो कलर आप वाटर कलर ही करेंगे, शेड करके ये पेंसिल कलर कर देते हैं, ये नहीं। आप बड़ी क्लास में हैं तो वाटर कलर करने की कोशिश करें और सुंदर सा आप चित्र बनाएं। इस पर टाइम दें थोड़ा सा। हमने आपको टाइम दिया तो आप भी अब टाइम दें। पिछली बार आपने कहा था कि सर हम टाइम नहीं दे पाए इसलिए काम नहीं हुआ, तो अब आपके पास 2 दिन का समय। तो जो आलेखन दिया है हमने सिलेबस के रूप में वही आपका पेपर भी है। हम पेपर एक्स्ट्रा नहीं देंगे, सिर्फ वही आपको काम करना है। अब उसकी कॉपियां आपको 13 तारीख को जमा करनी है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में। आप कॉपियां करेंगे तो उसके साथ 2 महीने की फीस भी और जमा करनी है, क्योंकि जनवरी माह की फीस जमा करनी है। तो आपको कहा था कि 15 तारीख को आप 2 महीने की फीस जमा कर रहे हैं, तो 13 और 15 में कोई अंतर नहीं है। आप 2 महीने की फीस जमा कर रहे हैं, तो जिससे कि आपका सुचारू रूप से काम चलता रहेगा। अभी भी जिन बच्चों ने कॉपियां नहीं जमा की है सेकंड टर्मिनल की, पेपर दिया है, तो वो अभी भी कर सकते हैं। अपनी फीस जमा कर जाएं और अपनी कॉपी जमा कर जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्लास 7th में ही रहेंगे। ये आपके पास आखिरी मौका रह गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं है। फिर आप शिकायत नहीं करें कि हमसे कुछ कहा नहीं, हमें बताया नहीं या हम रह गए। तो हम आपको बराबर बता रहे हैं, 1 महीना हो गया है, आप सुन नहीं रहे हैं। तो आज हम हिंदी सेकंड में 14 लेसन है वाक्य विचार, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हम 13 लेसन का अब तक आपको वर्क दे चुके हैं वो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये कॉपी मैं किसी भी समय मंगा सकता हूं, क्योंकि सोमवार से मैथ पढ़ाऊंगा, तब हिंदी नहीं होगी, तो उसी दौरान कॉपी मंगा भी सकते हैं कॉपी चेक करने के लिए। तो इसलिए आप डेली रोजाना जो काम आता है उसको कॉपी पर करिएगा। तो वाक्य विचार क्या है? वाक्य पहले तो आप ये देखिए, सेंटेंस किसे कहते हैं? जो इंग्लिश में था सेंटेंस, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वह वाक्य कहलाता है। यानी जिसमें हम पूर्ण रूप से अर्थ है, यानी समस्त वाक्य, यानी कि विच वर्ड एज कंप्लीट सेंस आना चाहिए, तो वो हमारा वाक्य बन जाएगा। अब ये 2 रूप में होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? एक वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। आप कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, बिना कर्ता के कोई वाक्य अधूरा रहेगा, बिना क्रिया के वाक्य अधूरा रहेगा। तो हमारा कहने का मतलब है उद्देश्य किसे कहा गया है? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि हम कर्ता, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन जो हो गया वो हमारा उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया। तो वही काम मोहन कर रहा है, कौन सा? स्कूल जाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्देश्य हमारा मोहन ही रहा। अब कहते हैं विधेय क्या है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते थे उद्देश्य को, और विधेय को प्रेडिकेट कहते थे। तो अब विधेय में देखते हैं कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। अब उद्देश्य के विषय में क्या कह रहे हैं कि जैसे स्कूल जा रहा है, तो ये हमारा उसका विधेय हो गया। तो मीन्स हमारे पास हो गया कि उद्देश्य और विधेय क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
अब आते हैं वाक्यों के भेद। अब ये आपको खुद रखनी है। वैसे वाक्य भेद दो होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं ये भी है। तो मीन्स एक दिन में आप ज्यादा ना पढ़ के थोड़ा सा जितना पढ़ा है उतना जरूर देखो वीडियो, तब समझ में क्लियर आएगा। अब अर्थ के आधार पर वाक्य सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयात्मक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। तो देखिए 8 मैंने बोल दिए। अब 8 को आपको याद रखना संभव नहीं है जो मैंने बोला है। तो मीन्स आप किताब को देखो, किताब में पढ़ो, इससे सब चीज क्लियर स्थित आ जाएगी कि कौन सा वाक्य सकारात्मक है। अब सकारात्मक वाक्य में हम कह रहे हैं एनी असर्टिव सेंटेंस, जो लोग आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं ना, इसमें सिंपल साधारण से रहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोने के लिए ले गया, वर्षा दिल्ली में रहती है, तो ऐसे वाक्य हमारे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नकारात्मक में। नकारात्मक में क्या होता है, नॉट का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध हो, यानी वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन आज विद्यालय नहीं गया, कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए, तो ये हमारी नकारात्मक हो गई। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में भी आप इंटेरोगेटिव, प्रश्नकर्ता, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है अर्थात उसके विषय में या उसके संबंध में कोई जानकारी दी जाती है, तो प्रश्नवाचक कहलाता है। विस्मयात्मक, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा ये आदि उत्पन्न होते हैं, तो ये विस्मयात्मक कहलाते हैं। तो ऐसे ही हम आगे वाक्यों को पढ़ते चले जाएं, तभी हम क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा था हमारा भाग रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य ये भी 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों, यानी संयोजक जुड़ा हो। जैसे और शब्द, जैसे कविता आगरा में रहती है और सविता मैनपुरी में रहती है, तो मतलब और शब्द जोड़ दिया, कविता को आगरा में पहुंचा दिया और सविता को मैनपुरी में। तो आप चाय लेंगे या कॉफी, तो या शब्द जुड़ गया, ये हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब तीसरा है हमारे पास मिश्रित वाक्य। मिश्र में क्या होता है, इसमें भी ये देखिए कि इसमें वाक्य जो है उपवाक्य प्रधान होता है और उस पर निर्भर रहता है। जैसे मोहन ने बताया कि आज विद्यालय खुलेगा, तो मोहन ने जो बताया तो उसकी पहले वाक्य की तुरंत आपके सामने स्थिति आई, मोहन ने कहा है। फिर आएगा विद्यालय, तो प्रभाव में मुखिया कौन है, तो मुखिया मोहन है। तो ऐसे वाक्य हम मिश्रित वाक्य में कहते हैं। ये छोटा था आपका चैप्टर था, तो ये आप अपना स्वयं पढ़ेंगे।